किसी से पूछ लो गाँव भरे में कोई नहीं, लड़कियां अच्छी थी। हम क्या चाहते हैं साहब, हमारा लड़का छूट जाए साहब। तुम बड़े हो सर, हम तो तुम्हारे लगे छोटे हैं। जो तुम करे हो वो मेरा नाती निर्दोष है साहब। जो तुम करे सो हो या भैया साहब, हम का कर हमारे खेती ना है सर। फर्रुखाबाद के कायमगंज इलाके में जन्माष्टमी के मौके पर दलित समाज की दो लड़कियों की संदिग्ध हालत में शव मिली। दोनों लड़कियां जन्माष्टमी पर आयोजित एक कार्यक्रम में गई थी, लेकिन काफी देर होने के बाद भी दोनों घर नहीं पहुंची। जब परिजनों ने तलाश शुरू की तो उनके शव मिले। लड़कियों के पिताओं ने बेटियों की हत्या की आशंका जताई, जबकि पुलिस ने हत्या की आशंका से इनकार कर दिया। लेकिन पुलिस ने अब इस मामले में इलाके के ही पवन और दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की थ्योरी के मुताबिक आरोपी पवन और दीपक की दोनों लड़कियों से बातचीत होती थी। बरामद सिम दीपक ने खरीद कर दिया। दोनों आरोपी युवक दीपक और पवन लड़कियों को फोन पर बात करने के लिए प्रताड़ित करते थे। लेकिन अब इस गिरफ्तारी को लेकर पवन की मां ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि उनका बेटा निर्दोष और उनको इंसाफ चाहिए। इस वक्त हम खड़े हैं कायमगंज के भगवतीपुर गांव में, जहां दो लड़कियों के आरोपी पवन के घर पर मौजूद हैं। मेरे साथ पवन की मां मौजूद है, हम उनसे जानते हैं कि क्या उनका कहना है। जी, आपका क्या नाम है? भूरी नाम है। पवन आपका बेटा है? बेटा है, तीसरे नंबर का बेटा है। अच्छा, जो ये घटना हुई है उसमें पवन का नाम आया है, उस पर क्या कहना है आपका? हमारा तो बेटा छूट जाना चाहिए भैया सर। हम तो मेरा निर्दोष है साहब, का तुम्हारे पाँच ही लेने। तो उन लोगों ने क्यों नाम लिखाया? क्या अब हम क्या लड़कियों से बात होती थी? अब बे तो लड़की जाने लड़का जाने सर। मैं अच्छा ये बताओ, लड़की लड़का कोई बाप माते कोई बात करके कोई सुन कहा था कि हाँ ये काम बाप माते पूछें या कराएं? ये तो कोई बात नहीं है। अब सर हम क्या करें? आपको ये कब जानकारी मिली पवन के बारे में? जी हमको तो अब जानकारी मिल रही है ये। हाँ अब पुलिस कब लेकर के गई थी? पुलिस तो परसों शाम के पुलिस पुलिस वाले नहीं थे, ऐसे ही कोई हते दरोगा कोई हते, तो वे घर से सादा बाना में ते बोले कि ये लड़का से राजा है, इनसे बुलवाओ कि उनके बुला के लाओ। चौकीदार है, उनसे बुलवाओ कि उनके पापा को बुला के लाओ। पापा बुला के गए तो आपका बेटा घर पे कहीं हाँ कि कहीं है तो नहीं कि नहीं मैं तो चोर नहीं हूँ, तो मैं क्यों छुपाऊँ हुआ। तो वो बोले बुला के लाओ, बुला के लेके गए। कहीं दुकान पे चलो, दुकान पे नट रहे थे, वहाँ पे बुला के ले गए कि तुम्हारा बेटा आप शांत ही छुट के आ जाएगा। चलो ठीक है, कहीं 2 घंटा तक हम आ जाएगा। अब 2 घंटा के 24 घंटा हुई है, तीसरो दिन नहीं हो। अब इतनी कोई साहब कोई सुना। तो आपको मालूम है कभी इन लोगों की बात होती थी? आपके लड़के की लड़कियों से बात हुई? सर कभी नहीं। मोबाइल रहता था उसके पास? अब लड़कियों के पास, अब लड़का तो सभी के पास रहते हैं, छोटा वाला मोबाइल है। अब हमें क्या मालूम कि का नंबर फ़ोन करते कि ना, अब ना पढ़े ना सर ना कुछ, हमका जन नंबर कैसे कहा है। अच्छा, इनका पवन का इन लड़कियों के घर आना जाना था? नहीं, कभी नहीं। किसी से पूछ लो गाँव भरे में कोई नहीं, लड़कियां अच्छी थी। झगड़ा कुछ भी नहीं करती थी कि कभी कभी लड़ाई झगड़ी हो। इस गिरफ्तारी को क्या मानती हैं आप? हम क्या चाहते हैं साहब, हमारा लड़का छूट जाए साहब। तुम बड़े हो सर, हम तो तुम्हारे लगे छोटे हैं। जो तुम करे हो वो मेरा नाती निर्दोष है साहब। जो तुम करे सो हो या भैया साहब, हम क्या कर हमारे खेती ना है सर, कुछ भी। तो ये थी हमारे साथ आरोपी पवन की मां, जिनका साफ कहना है कि हमारा उनसे किसी तरीके का कोई संबंध भी नहीं था। अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है, अब देखना है कि पुलिस इसमें आगे क्या कार्रवाई करती है। बता दें कि 26 अगस्त की रात को फर्रुखाबाद जिले के कायमगंज कोतवाली क्षेत्र में 15 और 18 साल की लड़कियां रात करीब 10 बजे जन्माष्टमी के मौके पर पास के एक मंदिर में जाने के लिए घरों से निकली थी, लेकिन वापस नहीं लौटी। दूसरे दिन दोनों के शव मिले थे। इस मामले में पुलिस ने भी कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के नतीजे उनकी शुरुआती जांच से मेल खाते हैं। शवों पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं पाए गए हैं। हालांकि मृतक लड़की के पिता रामवीर ने आरोप लगाया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट से सामने आए तथ्य झूठे हैं और यह रिपोर्ट फर्जी। फर्रुखाबाद से फिरोज खान की रिपोर्ट, यूपी तक।